योगी आदित्यनाथ ने अपना बुलडोजर चला दिए हैं अतीक को लेकर। अतीक के बेटे को जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है और जश्न मनाया जा रहा है, कांग्रेस के नेता ये बताएंगे कि क्यों जश्न मन रहा है, क्या दिक्कत है। ये बताइए कि जो जश्न मन रहा है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, किसी के मृत्यु पे जश्न ये हमारी संस्कृति नहीं है। और बात यह है कि जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई है वो सरकार करती है, यूपी पुलिस करती है, एसटीएफ करती है, तो इसके लिए ना जश्न ना ही कोई इसके खिलाफ तो कोई है नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार कल मैं एक टेलीविज़न चैनल को देख रहा था, लगभग 1 घंटे तक देख रहा था, लेकिन उस पर सिंगल प्रचार नहीं आया। मतलब एनकाउंटर का महिमा मंडन हो रहा है। सरकार ये भूल जा रही है कि उस सरकार के और भी दायित्व है। सरकार ये भूल जा रही है कि कानपुर में किस प्रकार उसके प्रशासन के लोगों ने बुलडोजर से ढहा के, आग लगा के माँ बेटी को मार डाला। सरकार ये भूल जा रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार ये भूल जा रही है कि शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार ये भूल जा रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार ये भूल जा रही है कि जो 60 रुपए का तेल था वो 200 रुपए हो गया। आदित्यनाथ बोले थे मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिए मिट्टी में। अब क्या चाहिए, उस सदन में जो बोले थे वो करके दिखा दिए हैं। देखिए, ये जो शब्दावली है वो तो गुंडों वाली है। नहीं, ये देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जो अपनी बातें बोले थे वो उन्होंने कर दिया। अब क्या लगता है कि जो आप लोग कह रहे थे कि वो ऐसा नहीं, वो तो सब पे वो उनका बुलडोजर चल रहा है। क्या सेंगर के खिलाफ चला बुलडोजर? वो पूरा परिवार ख़त्म हो गया, जांच हुई। क्या उनके स्वजातीय माफिया इस प्रदेश में नहीं हैं? उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई हुई? मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। आप अतीक की बात करो, अतीक का बेटा का इनकाउंटर किया, फेक है क्या है वो मुझे नहीं मतलब। उसकी जांच प्रशासन, पुलिस के लोग करते हैं। इनकाउंटर की जांच हुआ करती है, मानवाधिकार की रिपोर्ट होती है, वो सब प्रक्रिया होती है। उसमें जाने की बजाय मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उसमें जाति धर्म का भेद क्यों है? नहीं होना चाहिए। एक भाजपाई हमसे कहे कि देखा उमेश पाल को मारा था और देखो मिट्टी में मिला दिया। तो मैंने उनसे कहा था कि जो दीक्षित परिवार की माँ बेटी को मारा उस पर भी कुछ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जो विधायक ने उस बालिका का रेप किया था, 2 साल तक FIR नहीं आपकी सरकार ने किया और आज उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया, एक्सीडेंट में मार डाला गया, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जानी चाहिए। मामला क्या है कि अगर कोई ऐसा आदमी हो जो विशेष धर्म का हो, अगर वो अपराध करता है तो पुलिस एक्टिव है। कोई ऐसा आदमी के खिलाफ अपराध हो जो कि भाजपा का नेता हो, कोई हो जाए तो उसके खिलाफ पुलिस एक्टिव हो जाएगी। लेकिन मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ, एक सामान्य गरीब नागरिक के खिलाफ अगर कोई अपराध माफिया करता है, धमकी देता है, धनुगाही करता है, मर्डर करता है, तो उस पर सरकार सोई है। बाबा जी, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? मामला क्या है कि सरकार और आज की मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया हो गई, टीवी चैनल जो सबको सुलभ है, उसका ये एजेंडा हो गया है कि चीन भारत में घुस रहा है, हम नहीं खबर चलाएंगे, हम सिर्फ अतीक के बेटे का एनकाउंटर दिखाएंगे। NCERT से मुगलों का इतिहास मिटाया जाएगा। सवाल यह है कि बीरबल को कहाँ समायोजित किया जाएगा? भाई अकबर को हटा दो, फिर बीरबल भी खत्म हो गए, महाराणा प्रताप भी गए, शिवाजी भी गए। आप उस कालखंड को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इससे कोई इनको कुछ मिल जाना। इनको तो बस ये दिखाना है कि हम देखो मुस्लिमों के खिलाफ है, जबकि संघ और भाजपा के लोग, मुस्लिम मंडल, अभी तो गए थे मोदी जी कहाँ, एक मस्जिद के पास। क्यों जा रहे हैं? आप इन बातों को करो ना। दोनों तरफ चलते हो, मंच से आप कुछ कहोगे, नीचे कुछ कहेंगे। मामला क्या है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भटका रही है। अगर महंगाई, बेरोजगारी पे चर्चा होगी तो सरकार की पोल खुल जाएगी। अगर अडानी के जांच की बात होगी तो मोदी जी उसमें फंसते नजर आएंगे।
क्या कारण है कि एक अडानी को छिपाने के लिए, एक अडानी के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सारे भाजपाई बेकल हैं, विक्षिप्त हैं? आप उनकी बात क्यों नहीं करते? सरकार और मीडिया का काम सिर्फ पॉइंटेड ये नहीं है कि ये इस जाति के, इस धर्म के, इस माफिया के खिलाफ हमने कार्रवाई की 24/7, 10 दिन तक वही न्यूज़ चलेगी। क्यों चलेगी भाई? जनता के और मुद्दे नहीं हैं? गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा का गिरता स्तर, मनरेगा का बजट कम हो गया, शिक्षा का बजट कम हो गया, स्वास्थ्य का बजट कम हो गया, चरम पे महंगाई है, 60 रुपये की दाल 200 रुपये की हो गई, 60 रुपये का सरसों का तेल 200 रुपये का हो गया, 70 रुपये का रिफाइंड 150 रुपये का हो गया। इस बात को आप बताइए ना। अब तक क्या था कि सरकार जिम्मेदार होती थी महंगाई के लिए, लेकिन अब क्या है? सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे पे बात करेगी और ये गोदी मीडिया भी सिर्फ उसी की बात करेगा। ठीक है, सवाल नहीं, मैं इस बात को थोड़ा सा विस्तार में आपको और जाना पड़ेगा। हाँ। मामला ये है कि सरकार अपने विफलताओं को छिपाने के लिए मुद्दों को भटकाना चाहती है और उस एजेंडे पे ही गोदी मीडिया भी चल रही है। कल मैं बता रहा हूँ कि नहीं, 1 घंटे तक मैं उस न्यूज़ चैनल को देखता रहा और एक बार भी ब्रेक नहीं आया। स्टोरी क्या चल रही थी? अतीक के बेटे का एनकाउंटर। भाई अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया, लेकिन चीन जो घुसा हुआ है, हमारे 22 जवानों को मार दिया, 22 जवानों की शहादत पे भी चर्चा कर लो। पुलवामा में 350 किलो RDX कैसे पहुंच गया, उसकी भी बात कर लो। लेकिन इन चीज़ों की बात नहीं होगी। एक भाजपाई ने कहा, अरे सुनो, कुछ भी हो जाए इनको औकात में लाना है। अरे उनको औकात में ला रहे हो भाई? हिंदू गरीब बच्चे जो शिक्षा से महरूम हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इसी बनारस में 56,000 बच्चे कुपोषित थे, पिछले बार की रिपोर्ट है। अभी कोई चूँकि उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, अचानक कोई एक ईमानदार पत्रकार खड़ा होगा, रिसर्च करके स्टोरी डालेगा, तो फिर अचानक से लोग जागेंगे, फिर उसको मीडिया दबा देगी रिपोर्ट को। तो कुपोषित बच्चों का मुद्दा नहीं उठाएगी गोदी मीडिया, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाएगी, बेरोजगारी का मुद्दा। 400 का सिलेंडर 3 गुना 1200 हो गया, 400 रुपये की डाई 1500 रुपये खाद हो गई। ठीक है, हम फिर आएंगे। तो आप ये वैभव त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत बारीकी से सारी चीज़ों पे प्रकाश डाले हैं।